हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में। और मैं हूं आपका नेट वाला भैया जी। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ाई करी थी मोड्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, जिसमें हमने देखा था ट्रेड रिलेटेड मोड है ना, और कॉन्टेक्चुअल रिलेटेड मोड और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड मोड। आज हम जो पढ़ाई करने जा रहे हैं वो है स्टेजेज ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन। जी समझिएगा, इंटरनेशनलाइजेशन कहने का क्या मतलब हुआ जी। कोई भी कंपनी जो है सबसे पहले वो डोमेस्टिक लेवल पे बिजनेस करती है, मतलब अपनी कंट्री में बिजनेस करती है। उससे पहले वो अपने स्टेट में बिजनेस करती है और फिर वो नेशनल लेवल के बाद किसी एक कंट्री में जाकर अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है या अपने प्रोडक्ट को सेल करती है, और फिर उसके बाद 10 से 15 कंट्रीज में, और फाइनली वो कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड में अपना बिजनेस करती है। हाँ जी, तो जिस प्रोसेस में एक डोमेस्टिक कंपनी, एक स्टेट लेवल की कंपनी या एक अपने नेशनल कंपनी जो आगे फॉरेन में अपने प्रोडक्ट, सर्विसेज, गुड्स, ये सारी चीजें सेल करती है, इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? इंटरनेशनलाइजेशन। जी आइए देखिएगा, हमने कुछ डिस्कशन कर रखा है, ये बात आप देखिएगा, है ना। आइए शुरू करते हैं। ये देखिए, स्टेजेस ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन। देखिए जी, अभी तक हम बिजनेस कर रहे थे नेशनल लेवल पर। मैंने क्या लिख रखा है कि अभी तक कहां हम लोग बिजनेस कर रहे थे? नेशनल लेवल पे, है ना। और अब हम जाना चाहते हैं इंटरनेशनल लेवल पर। कहां जाना चाहते हैं? इंटरनेशनल लेवल पर। तो इस लेवल में बिजनेस करने के भाई साहब 5 तरीके हैं। कौन कौन से 5 तरीके होते हैं, 5 स्टेज होते हैं? देखिएगा, पहला जो स्टेज है उसको बोलते हैं डोमेस्टिक स्टेज कंपनी। अब देखिए, डोमेस्टिक स्टेज कंपनी भाई अपनी पान गुजिया पापड़ ये वाली कंपनी जो अपने स्टेट से बिजनेस शुरू होती है, अपने जगह से शुरू होती है, और वो कहां जाती है? हर स्टेट में, यानी कि किसी भी कंट्री के एक लेवल, मतलब नेशनल लेवल पे जाती है। पूरे अपने घर में, उसको कह सकते हैं अपना नेशन, अपना क्या है? घर है। तो अपने घर में सारा प्रोडक्ट बेचती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? डोमेस्टिक स्टेज कंपनी कहते हैं। आइए देखिए, मैंने क्या लिख रखा है। कहता है ये वो स्टेज है जहां आप अपने मिशन, विजन और ऑपरेशन को लिमिट कर देते हो नेशनल पॉलिटिकल बाउंड्रीज में। क्या बोला? कि फिर से बोलिएगा कि अपने मिशन, अपने विजन और ऑपरेशन को कहां लिमिट कर देते हैं? अपने नेशनल पॉलिटिकल बाउंड्रीज में। इसका क्या मतलब हुआ? अपने देश के अंदर उसके जो विजन रहते हैं, उसके जो मिशन रहते हैं, अपने देश के लिए रहते हैं, अपने देश के पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर होती है। कहता है विद इन द कंट्री। एग्जांपल क्या है? पान मसाला, गुटखा, ये सारी चीजें जो है वो क्या है? डोमेस्टिक स्टेज है कंपनी का, है ना। आगे बढ़िएगा, दूसरा जो पार्ट है वो क्या है? इंटरनेशनल कंपनी। अब देखिएगा, इंटरनेशनल कंपनी का क्या कहने का मतलब है? जब कोई कंपनी अपने नेशनल लेवल पे प्रोडक्शन करे और वो प्रोडक्शन का कुछ प्रोडक्ट जब वो उसी टेस्ट और प्रेफरेंसेस के साथ मतलब फॉरेन में भी बेचना चाहे, तो उसको क्या कहते हैं? उसको इंटरनेशनल कंपनी कहते हैं। क्या? हाँ जी सर, प्रोडक्शन कहां होगा? प्रोडक्शन अपने घर पे होगा, यानी कि अपने नेशन में होगा, होम कंट्री में होगा, लेकिन फिर उसका सेल कुछ यूनिट उसी टेस्ट प्रेफरेंसेस का कोई चेंजेस नहीं करके हम क्या करेंगे? हम सिर्फ गुड्स को एक्सपोर्ट करेंगे और फॉरेन में किसी एक कंट्री में सेल करेंगे। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सर इंटरनेशनल कंपनी। आइए देखिए क्या लिखा हुआ है। मैंने कह रहा है ये वो कंपनी है, क्या बोल रहा है कि ये वो कंपनी है जो फोकस करती है डोमेस्टिक प्रोडक्शन पर। किस पर? डोमेस्टिक मतलब अपने घर के, अपने नेशन के प्रोडक्शन पर, और चाहती है कि उसका प्रोडक्शन फॉरेन कंट्री में भी सेल हो। जो उसका प्रोडक्शन है, यानी जिस प्रोडक्ट को वो यहां बना रही है, उसी प्रोडक्ट को क्या करे? वो फॉरेन में भी बेचे। आइए क्या लिखा है देखिएगा। कह रहा है फोकस ऑन दी डोमेस्टिक प्रैक्टिसेस एंड एक्सटेंड विंग टू द फॉरेन कंट्रीज। क्या करे? बोल रहा है डोमेस्टिक वाले जो गुड्स है उसको हम यही बनाते हैं और उसके बाद उसका एक विंग भेज देते हैं। कहां? फॉरेन में। ये आपका, ये देखिए, ये नोट्स क्या करेगा? ये आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। इसी नोट से आप क्या कर सकते हैं? प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि बुक आप सारा पढ़ नहीं सकते एग्जाम के टाइम में, तो ये नोट्स आपको हेल्प करेंगे। एग्जाम्पल देखिए मैंने दिया है इसमें। क्या बोला है? बोल रहा है भाई साहब, मान लेते हैं कि हम किसी देश में 1200 यूनिट यानी 1200 प्रोडक्ट बना रहे हैं एक टाइम पर, और उस प्रोडक्ट में से 1000 प्रोडक्ट हम क्या कर रहे हैं?
अब मान लेते हैं इंडिया से हम सप्लाई करेंगे बाहर, तो हम इंडिया में 1000 प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो 200 प्रोडक्ट जो बचा वो क्या करेंगे, वो हम भेज देंगे भाई साहब कहां, किसी एक फॉरेन कंट्री में, और वहां पे हम क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट को सेल करेंगे। तो इस तरह के स्टेज को क्या कहते हैं, इस तरह के स्टेज को कहते हैं इंटरनेशनल स्टेज ऑफ कंपनी। हाँ जी समझ में आ गया जी, हाँ जी बिल्कुल समझ में आ गया। क्या समझ में आया कि भाई साहब ये इंटरनेशनल कंपनी क्या है, जहां डोमेस्टिक में प्रोडक्शन हो और उसका जो प्रोडक्ट है वो कहां बिके, कुछ प्रोडक्ट आपका फॉरेन में बिके विद द सेम टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस ऑफ होम कंट्री। हाँ जी चलिए, तीसरा क्या है, तीसरा जो है वो है मल्टीनेशनल कंपनी। अब देखिए मल्टीनेशनल कंपनी का क्या हुआ, मल्टीनेशनल कंपनी जब आप क्या करते हो, फॉरेन में एक कंपनी नहीं, डोमेस्टिक कंपनी जो है वो किसी एक कंपनी के साथ नहीं, 10 से 15 कंपनी के बीच में, 10 से 15 कंट्रीज में अपना बिजनेस को ट्रेड करती है, अपना बिजनेस करती है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको मल्टीनेशनल कंपनी कहा जाता है। अभी कैसे करती है, तो मल्टीनेशनल कंपनी कहने का मतलब कि सबसे पहले वो क्या करेगी, वो डिफरेंट कंट्री डिफरेंट अप्रोच को यूज करेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अमेरिका में कोई प्रोडक्ट उसका नहीं समझ में आ रहा है तो वहां के हिसाब से वो प्रोडक्ट बनाएगी और वहां पे उस चीज को बेचेगी। अगर मान लेते हैं फ्रांस में कोई प्रोडक्ट बेच रही है तो वहां पे वो उसके हिसाब से रिसर्च करेगी और वहां उसके हिसाब से बेचेगी। आइए देखिए मैंने लिखा है, आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्या कह रहा है, कह रहा है वो ये कंपनी है, एक मिनट रुकेगा, हाँ ये देखिए, कहता है ये वो कंपनी है जिसका बिजनेस एक से ज्यादा फॉरेन कंट्री में चल रहा होता है। ठीक है, यहां कंपनी डिफरेंट कंट्री डिफरेंट अप्रोच को या डिफरेंट स्ट्रेटजी फॉर डिफरेंट मार्केट को यूज करती है। क्या करती है, डिफरेंट स्ट्रेटजी फॉर डिफरेंट मार्केट, है ना, अलग अलग कंट्री के अलग अलग पसंद होते हैं और उसके पसंद के हिसाब से प्रोडक्ट मिला के वो कंपनी क्या करती है, उसको बेचती है। अब देखिए कहते हैं जिसको कहते हैं जैसा देश वैसा वेश, हिंदी में कहावत है जैसा देश वैसा वेश, ये उसको डिफाइन करता है जी। चलिए अब क्या, अब है नेक्स्ट कंपनी जिसको बोलते हैं ग्लोबल कंपनी। अब देखिए ग्लोबल कंपनी क्या होता है, मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो क्या करती है, वो कुछ ही जगह पर यानी कि 10-15 कंट्री जो बिजनेस करती है। ग्लोबल कंपनी कहने का मतलब हो गया भाई साहब कि आप हर पूरे होल वर्ल्ड में बिजनेस कर रहे हो। हाँ जी बिजनेस कर रहे हो, तो क्या होता है, आइए इसको, इसमें भी लिखा हुआ है, इसमें इसको पढ़ते हैं। कह रहा है कि ये वो कंपनी है जो पूरे वर्ल्ड में बिजनेस करती है और इसके बिजनेस करने के क्या दो तरीके हैं। क्या है, पढ़िए। पहला जो तरीका है बोल रहा है भाई साहब प्रोडक्शन जो है या तो वो हम अपने घर में होम में करेंगे और मार्केटिंग क्या करेंगे, ग्लोबली करेंगे, मतलब इंडिया में प्रोडक्ट बना के पूरे होल वर्ल्ड में उसका सामान बेचेंगे। दूसरा क्या तरीका हो सकता है, दूसरी तरह की ग्लोबल कंपनी क्या हो सकती है कि प्रोडक्शन क्या करेंगे उसके हिसाब से, जैसे मल्टीनेशनल कंपनी है ना, तो उसमें क्या मैंने बताया था कि डिफरेंट स्ट्रेटेजी डिफरेंट अप्रोच। अब वो चीज जब पूरे विदेश में लगाया जाएगा यानी कि पूरे जितने भी देश है सब में लगा दिया जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, उसको फिर ग्लोबल कंपनी बनेंगे। मल्टीनेशनल मतलब कुछ कंट्रीज, 10 से 15 कंट्रीज, लेकिन ग्लोबल मतलब पूरे होल वर्ल्ड की बात करते हैं। तो होल वर्ल्ड में दो तरीका, एक तरीका क्या कि अपने घर में प्रोडक्शन बनाओ, अपने घर में प्रोडक्ट बनाओ और पूरे वर्ल्ड में बेच दो, और दूसरा क्या, दूसरा भाई साहब डिफरेंट कंट्री डिफरेंट अप्रोच लगाओ, मतलब जहां जैसा जिसका पसंद वैसा रिसर्च करवाओ और हर देश में उस हिसाब से सप्लाई करो। तो ये दो तरीका है, दोनों तरीके की कंपनी को क्या बोलते हैं, ग्लोबल कंपनी बोलते हैं। आइए एक लास्ट बचा हुआ है, लास्ट क्या है, ट्रांसनेशनल कंपनी, इसको समझते हैं। ट्रांसनेशनल कंपनी क्या होता है जी, ट्रांसनेशनल कंपनी वो कंपनी होता है ना, कौन सा कंपनी, ट्रांसनेशनल कंपनी वो कंपनी होता है जो एक स्ट्रेटजी पूरे होल वर्ल्ड में यूज करता है। हाँ जी जी बिल्कुल, तो क्या करता है, एक पूरी स्ट्रेटजी क्या करता है पूरे होल वर्ल्ड में यूज करता है। ठीक है जी, आइएगा क्या लिखा है मैंने, देखते हैं क्या बोल रहा है, बोला ये वो कंपनी है, ये वो कंपनी है जो वन स्ट्रेटजी अक्रॉस द वर्ल्ड को यूज करती है और थिंक लोकली एक्ट ग्लोबली को रिस्पॉन्स करती है। जी बिल्कुल ठीक है, आइए जी आइए समझते हैं। कहता आप, कहता भैया एक क्वेश्चन है, भैया एक क्वेश्चन है, क्या ये जो सारे स्टेजेस हैं, ये जो सारे स्टेजेस हैं क्या किसी एक कंपनी का हो सकता है? हाँ जी बिल्कुल हो सकता है। आइए इसको एक एग्जांपल के थ्रू, एक क्या बोलते हैं बिजनेस की स्टोरी के थ्रू, आपके बिजनेस की स्टोरी के थ्रू
इसको समझते हैं। आपके बिजनेस की स्टोरी मतलब आप ये समझिएगा कि ये जो मैं स्टोरी सुनाने जा रहा हूं आपके बिजनेस की है, आपने बिजनेस कर रखा है और ये स्टोरी उसी तरीके से। आइए शुरू करते हैं। देखिए मैंने क्या लिख रखा है, आइए कह रहा है जैसे आप मान लीजिए कि आपकी एक कंपनी है, क्या करिए, जैसे आप मान लीजिए कि आपकी एक क्या है, कंपनी है जो बेसिक लेवल पे क्या कर रही है, चल रही है, जिसका 1 साल ही हुआ है, मतलब एकदम स्टार्टिंग वाला काम है, एकदम शुरू शुरू वाला कि भाई साहब एकदम शुरू किया है, अभी अभी आपका 1 ही साल हुआ है, आपने बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़े हैं, अभी 1 साल शुरू किया है, थोड़ी बहुत अर्निंग हो रही है, बात खत्म। अब क्या, अब आगे क्या, अब आपका पहला स्टेप क्या होगा कि आप आपके स्टेट से पूरे इंडिया में गुड्स और सर्विसेज डिलीवर करो। अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो प्रोडक्ट दो, या फिर सर्विसेज बना रहे हो तो सर्विसेज दो, यही होगा। क्या मैंने बोला कि अब आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि आपके स्टेट से पूरे इंडिया में गुड्स एंड सर्विसेज डिलीवर हो। हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी। और जब आप ये अचीव कर लोगे तो इसे ही कहेंगे हम क्या, डोमेस्टिक कंपनी। नहीं जी, डोमेस्टिक कंपनी का क्या मतलब हुआ कि हम पूरे होल नेशन में फैले हुए हैं, चाहे वो इंडिया नेशन हो चाहे किसी और देश की कंट्री हो, है ना। जो अपने नेशन में कि कोई कंपनी जो अपने नेशन में पूरी तरीके से फेमस है उसी को तो डोमेस्टिक कंपनी कहते हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो अब आपका बिजनेस क्या हो गया है, डोमेस्टिक कंपनी हो गया, मतलब आपका पूरा होल नेशन में पूरे इंडिया में वो फेमस है। आगे बढ़िए, आगे क्या करेगा, आगे कह रहा जब आप डोमेस्टिक कंपनी बन जाओगे, ठीक है, जब आप डोमेस्टिक कंपनी बन जाओगे, सारे इंडिया में नाम होगा आपका, तो अब आप सोचोगे कि यहां तो हो गया, मतलब इंडिया लेवल में तो नाम अब हम कर लिए, अब चलते हैं किसी फॉरेन कंट्री में, है ना, क्योंकि भाई लालच, इंसान तो है लालची मानुस, है ना, लालची मानुस है हम लोग। तो क्या है, अब हम लोग क्या सोचेंगे कि चलते हैं डोमेस्टिक लेवल पर तो हम छा गए, इंडिया में पूरा नाम हो गया, अब चलते हैं किसी फॉरेन कंट्री में। आइए, तो आप अपने उसी प्रोडक्ट को, है ना, पहले तो क्या करेंगे, आप अपने उसी प्रोडक्ट को, वही प्रोडक्ट को जो इंडिया में चल रहा है उसको उस किसी एक कंट्री में लेकर जाएंगे, और तो इसी स्टेज को क्या कहेंगे, इंटरनेशनल कंपनी। नहीं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि इंटरनेशनल कंपनी क्या होता है, प्रोडक्शन आपका डोमेस्टिक ही होगा, लेकिन उसका प्रोडक्ट हम क्या करते हैं, फॉरेन में जाकर एक्सपोर्ट कर देते हैं, वहां जाके क्या करते हैं, सेल करते हैं अपने प्रोडक्ट को। नहीं, तो आप भी क्या सोचेंगे, आप भी वही सोचेंगे कि भाई साहब हम इंडिया में तो फेमस हो गए, अब चलते हैं किसी एक फॉरेन कंट्री में, और अपना प्रोडक्शन चूंकि इंडिया में चल ही रहा है तो कुछ यूनिट एक्स्ट्रा बना लेते हैं और वो यूनिट को कहां सेल कर देंगे, किसी फॉरेन कंट्री में। आइए, तो फिर आप क्या बन जाते हो, इंटरनेशनल कंपनी। नहीं, अब जो इंटरनेशनल कंपनी बन गए फिर क्या, तो फिर वही लालच वाली बात, लालची मानुष, है ना। तो अब हम क्या सोचेंगे, अब हम सोचेंगे, हम चाहेंगे कि जब किसी एक कंट्री में हम कर ही लिए बिजनेस तो क्यों ना इसको 10 से 15 कंट्री में ट्राई किया जाए, नहीं, या कुछ और कंट्रीज में ट्राई किया जाए। बट यहां पे भाई साहब ज्यादा लालच पड़ गई, आपको नुकसान। जब आप किसी तीसरे कंट्री में गए तो क्या हो गया, वहां आपका ये जो प्रोडक्ट इंडिया में चल रहा था वो हो गई पूरी तरीके से फेल, है ना। तो फिर भी अपन तो आदमी है ढीठ, मानेंगे तो है नहीं, तो हमने क्या किया, हमने किया रिसर्च। क्या किया, रिसर्च किया, उस पर अच्छे तरीके से काम किया, फिर हमने उस मार्केट को समझा और वहां जाके बना दिया उसी लेवल का प्रोडक्ट जहां जिस लेवल के वहां की रिक्वायरमेंट थी। तो हमने क्या किया, वहां के लेवल की प्रोडक्ट को रिक्वायरमेंट फिल कर दी, मतलब हमने डिफरेंट कंट्री डिफरेंट अप्रोच को अपना लिया, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, इसी को तो भाई साहब हम लोग कहते हैं क्या, मल्टीनेशनल कंपनी। आइए एक बार पढ़ते हैं फिर क्या लिखा है कि आप क्या चाहोगे, आप चाहोगे जब किसी एक कंट्री में चल ही गए हैं तो कुछ और कंट्री में जाते हैं, बट वहां आपके प्रोडक्ट को एक्सेप्ट नहीं किया गया, प्रोडक्ट आपका बिका ही नहीं, है ना। तो आप फिर क्या किए, आप फिर मार्केट में करवाए रिसर्च और पता लगवाए कि वहां क्या बिकेगा, और फाइनली हमने लगाया डिफरेंट कंट्री डिफरेंट अप्रोच और हम पहुंच गए मल्टीनेशनल स्टेज वाली कंपनी में।
हाँ जी क्लियर है, हाँ जी भैया बिल्कुल क्लियर है। तो देख रहे हो आप कंपनी आपने कहां से, अपने स्टेट से शुरू की थी, फिर आप पहुंचे नेशनल लेवल पर जहां पे आप छा गए, फिर वहां से अपने आप कहां गए, किसी एक कंट्री में गए, किसी एक कंट्री में जाके क्या किया, वहां प्रोडक्ट को सेल किया, वहां प्रोडक्ट सेल हो गया, बिक गया, तो आपकी लालच बढ़ गया और फिर आप कहां जाने लगे, बोले अब चलते हैं कुछ और कंट्रीज में। लेकिन अब जब कुछ और कंट्रीज में गए तो वहां पे आपके प्रोडक्ट को एक्सेप्ट नहीं किया गया, फिर वहां पे आपने क्या कराया, आपने वहां रिसर्च कराया, रिसर्च कराने के बाद आपने आप क्या किए, आप रिसर्च कराने के बाद भाई साहब वहां के प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करने के लिए जो प्रोडक्ट, सॉरी वहां के कंज्यूमर को जो प्रोडक्ट चाहिए था वैसा प्रोडक्ट आपने डेवलप कराया, और फिर वहां डिफरेंट कंट्री और डिफरेंट अप्रोच लगाकर वहां भी आप क्या हो गए, छा गए, और आप पहुंच गए भाई साहब मल्टी स्टेज वाली कंपनी में। समझ में आई जी बात, हाँ जी। अब और आगे चलिएगा थोड़ा, है ना, अब क्या चलिएगा, कहता अब हम यहां तक पहुंच गए, ठीक है, अब यहां तक पहुंच गए तो लालच और बढ़ गया, बोला भाई साहब हाँ ठीक है, और आप बोले जब 10 से 15 कंट्रीज में बिजनेस करके कुछ नहीं हुआ, यानी कुछ नहीं होगा, तो पूरे वर्ल्ड में बिजनेस करके देखते हैं ना, जब इतना में बिजनेस कर ही लिए कुछ हुआ ही नहीं, तो अब क्या करेंगे, पूरे वर्ल्ड में बिजनेस करेंगे। तो पूरे वर्ल्ड में बिजनेस करते हैं, तो अब आपके पास दो तरीके आ गए। पूरा वर्ल्ड में बिजनेस करने का क्या तरीका था, दो तरीका, क्या क्या तरीका है भाई, या तो आप प्रोडक्ट घर में बना लो, नहीं यही दो तरीका था किसका, याद करो ग्लोबल का। तो इसमें दो तरीका था क्या, या तो आप प्रोडक्ट घर में बना लो, नहीं प्रोडक्ट घर में बना लो और उसको क्या करो, पूरे वर्ल्ड में सप्लाई कर दो, पूरे वर्ल्ड में बेचो, या फिर क्या करो, पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट कंपनी डिफरेंट अप्रोच को एक्सेप्ट करो और उसको क्या करो, उसी के घर के हिसाब से बेच दो, है ना, जैसा हमने एमएनसी में किया था, उसी को उसी अप्रोच को लगा के एकदम क्या बोलते हैं, पूरे वर्ल्ड में उसी अप्रोच को लगा के फैला दो, और फिर उसको क्या कहते हैं, ग्लोबल कंपनी। तो ग्लोबल कंपनी बनने के दो तरीके, एक क्या, होम क्या करो, प्रोडक्ट होम में बनाओ और या पूरे वर्ल्ड में बेचो, या पूरा वर्ल्ड में प्रोडक्ट बनाओ, डिफरेंट कंपनी डिफरेंट अप्रोच लगाओ और क्या करो, वहां के मार्केट में बेच दो। चलिए जी, लास्टली आपने क्या बोला, लास्टली आपने क्या बोला, है ना, लास्टली आपने क्या किया, बोला भाई साहब घर में क्या बोलते हैं, बनाना और बाहर बेचना था, है ना, क्योंकि घर में बनाना और बाहर बेचना थोड़ा प्रॉब्लम था, होता है ना, अभी जैसे मैंने बोला कि दो अप्रोच है ग्लोबल का, क्या घर में बना और बाहर बेच, तो घर में बनाना और बाहर में बेचना थोड़ा क्या था, प्रॉब्लम हो रही थी। तो हम क्या करते, तो हम क्या करते हैं कि वन स्ट्रेटजी अक्रॉस द वर्ल्ड को फॉलो करते हैं, मतलब अब एक ही उपाय है कि भैया एक काम करो, एक स्ट्रेटजी फॉलो करो, पूरे वर्ल्ड में वही वाला हम बिजनेस चलाएंगे, है ना, क्योंकि इतना दिक्कत हो गया था भाई, घर में बनाओ वहां प्रोडक्ट पहुंचाओ, ये वाला बहुत इश्यू हो गया था। तो हमने क्या किया, एक स्ट्रेटजी अक्रॉस द वर्ल्ड को फॉलो किया और थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली, इसको ध्यान में रखा, को अपनाते हैं और इसे आप हो जाते हैं ट्रांसनेशनल कंपनी। जैसे ही आपने ये थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली वाला फीचर्स अपनाया, आप क्या हो गए, आप हो गए ट्रांसनेशनल कंपनी। भाई साहब मुझे उम्मीद है कि ये जो आपके बिजनेस की स्टोरी थी, इससे आपका ये स्टेजेस ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब आ जाइए बुक पे, ठीक है, पढ़ते हैं, देखिए, हाँ ये देखिए कह रहा है, इंटरनेशनलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग इन्वॉल्वमेंट in international operations where the firm transfer product, services, resources across countries and is thus required to select the which countries to operate in and the mode of operation. There are some stages of internationalization which are mentioned below. पहला, डोमेस्टिक कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी क्या बोलता है, बोलता है डोमेस्टिक कंपनी लिमिट्स इट्स ऑपरेशन, मिशन, विजन एंड टू द नेशनल पॉलिटिकल बाउंड्रीज। दिस कंपनी फोकसेस इट्स व्यू ऑन द डोमेस्टिक मार्केट अपॉर्चुनिटीज, डोमेस्टिक सप्लायर्स, डोमेस्टिक फाइनेंशियल कंपनीज, डोमेस्टिक कस्टमर्स etc. दे फोकस ऑन डोमेस्टिक सप्लायर्स, डोमेस्टिक फाइनेंशियल कंपनीज एंड डोमेस्टिक मार्केट अपॉर्चुनिटीज। तो समझ में आ गया जी, डोमेस्टिक वाले में घर की कंपनी, क्या सोचना है, घर की कंपनी, घर की मतलब पूरा देश क्या है, अपना घर है, और अपने घर के देश की कंपनी को हम घर की कंपनी कहते हैं, है ना जी, बिल्कुल। अब दूसरा क्या है, दूसरा जो स्टेज है वो है इंटरनेशनल कंपनी। इंटरनेशनल कंपनी में क्या था, पढ़िए, क्या, सम ऑफ द डोमेस्टिक कंपनीज व्हिच ग्रो बियॉन्ड देयर प्रोडक्शन और डोमेस्टिक मार्केट कैपेसिटीज, थिंक ऑफ
internationalizing their operation. अगर those companies who decide to exploit the opportunities outside the domestic country are the stage 2 companies. देखिए these companies remain, क्या बोल रहा है, एथनोसेंट्रिक और डोमेस्टिक कंट्री ओरिएंटेड। ये बात बहुत सही है। मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल कंपनी में क्या होता है कि हम डोमेस्टिक अप्रोच को यूज करते हैं। जो हमारे घर में प्रोडक्ट बन रहा होता है उसी प्रोडक्ट को किसी एक कंट्री के साथ हम जाके क्या करते हैं, बेचते हैं, उसी टेस्ट और प्रेफरेंस का। अगर मेरा गुजिया यहाँ पे मीठा चल रहा है तो फॉरेन में भी जिस कंट्री में हम बेचेंगे वही गुजिया बेचेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। ये था इंटरनेशनलाइजेशन, सॉरी इंटरनेशनल कंपनी। और इसके आगे क्या है जी, इसके आगे है मल्टीनेशनल कंपनी। अब देखिए मल्टीनेशनल कंपनी क्या होता है, पढ़िए। कहता है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन कंपनी इज एन ऑर्गेनाइजेशन डूइंग बिजनेस इन मोर देन वन कंट्री। एक कंट्री से ज्यादा में बिजनेस करने वाले क्या बोलते हैं, मल्टीनेशनल। कह रहा है इन अदर वर्ड्स इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्राइज कैरिंग ऑन बिजनेस इन नॉट ओनली द कंट्री वेयर इट इज रेगुलेटेड बट ऑल्सो इन द सेवरल अदर कंट्रीज। जी है ना, क्या बोल रहा है, कहता है अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन एंड मल्टीलैटरल कॉर्पोरेशन is an enterprise which owns, controls production or service facilities outside the country in which it is based। जी बिल्कुल, बस इतना ध्यान रखिएगा। मल्टीनेशनल कंपनी में क्या होता है, आप एक से ज्यादा फॉरेन कंट्रीज में बिजनेस करते हो, डिफरेंट कंट्री डिफरेंट अप्रोच को यूज करते हुए। ये ध्यान रखिएगा, यही है आपका मल्टीनेशनल कंपनीज। और आगे क्या है जी, और आगे है फोर्थ है ग्लोबल कंपनी। देखिए ग्लोबल कंपनी क्या है जी, ग्लोबल कंपनी मतलब जब पूरे वर्ल्ड में आप बिजनेस करते हो। इसके दो रास्ते हैं, दो तरीके हैं, मैंने बता दिया। आइए इसको पढ़ते हैं। कह रहा है ग्लोबल कॉर्पोरेशन इज आल्सो नोन एज ग्लोबल कंपनी इज क्वाइंड फ्रॉम द बेस टर्म ग्लोबल व्हिच मींस ऑल अराउंड द वर्ल्ड। इट मेक्स द सेंस टू अज्यूम दैट ग्लोबल कंपनी इज अ कंपनी दैट डज बिजनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो पूरे वर्ल्ड में बिजनेस करता है। आइएगा, कह रहा है इट इज वन विच हैज आइदर ग्लोबल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और अ ग्लोबल स्ट्रेटेजी। ग्लोबल कंपनी आइदर प्रोड्यूसेस इन होम कंट्री और इन ए सिंगल कंट्री एंड फोकसेस ऑन मार्केटिंग दिस प्रोडक्ट ग्लोबली ऑन और प्रोडक्ट्स द प्रोडक्ट ग्लोबली फोकस ऑन मार्केटिंग दिस प्रोडक्ट्स डोमेस्टिकली। यही चीज है जी कि अगर जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि क्या होता है कि प्रोडक्शन अगर हम होम में कर रहे हैं तो मार्केटिंग पूरे वर्ल्ड, और अगर क्या बोलते हैं प्रोडक्शन पूरे वर्ल्ड में कर रहे हैं तो उसी का मार्केटिंग कैसे करेंगे, होम में, नहीं। हाँ जी सर बिल्कुल सही। और लास्ट में है जी ट्रांसनेशनल कंपनी। ट्रांसनेशनल कंपनी वो कंपनी होती है जो सिर्फ इसको यूज करती है वन क्या बोलते हैं अप्रोच ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना। जी बिल्कुल, जैसे पेप्सी, कोका कोला, ये सब क्या है, ये सब एक ऐसी कंपनी है जो आप कहीं भी जाके पियोगे तो आपको सेम टेस्ट एंड प्रेफरेंस मिलेगा। ये लीजिए जी, ये थी कहानी स्टेजेस ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन की। अब देखिए इसी को बेस बनाकर एक फ्रेमवर्क आया है आपके सामने जिसे दिया है पर्ल मटर ने। ठीक है, क्या बोल रहा है, परलमटर सीपीआरजी फ्रेमवर्क कंसिस्ट 4 स्टेजेस इन द इंटरनेशनल ऑपरेशंस इवोल्यूशन। दीज स्टेजेस आर डिस्कस्ड बिलो। आइए इसको भी मैंने लिखा है, इसको आप समझिए उससे। चलिए देखिए सीपीआरजी फ्रेमवर्क क्या बोल रहा है, किसने दिया, परलमटर ने। पहला अप्रोच जो है वो भाई साहब वो बोलता है एथनोसेंट्रिक अप्रोच। एथनोसेंट्रिक, एथनो का मतलब होता है कल्चर, जो कल्चर की चीजों को अडॉप्ट करके बिजनेस करे उसको क्या बोलते हैं, एथनोसेंट्रिक। अब एथनोसेंट्रिक में कल्चर क्या हो गया भाई, डोमेस्टिक कंपनी व्यू फॉरेन मार्केट एज ए एक्सटेंशन टू डोमेस्टिक मार्केट। भाई साहब ये कुछ नहीं है, ये आपकी इंटरनेशनल कंपनी है, क्योंकि वही तो थी जो डोमेस्टिक कंपनी थी, घर में प्रोडक्शन करती थी और उसी का एक्सटेंशन यानी जो प्रोडक्ट बनाती थी उसी का क्या करती थी, एक्सटेंशन करके वही प्रोडक्ट को फॉरेन कंट्री में सेल कर देती थी। तो क्या वो वही नहीं है, जी सर बिल्कुल वही है। तो एथनोसेंट्रिक क्या हो गया, ये हो गया आपका इंटरनेशनल कंपनी। आइए दूसरा चलते हैं, देखिए ये है पॉलीसेंट्रिक। अब पॉलीसेंट्रिक क्या होता है, कहता है पॉलीसेंट्रिक भाई साहब वो कंपनी एस्टैब्लिश फॉरेन सब्सिडियरी एंड एम्पावर इट्स एग्जीक्यूटिव। जैसा देश वैसा भेष। अब ये वाला वर्ड सुना सुना नहीं लग रहा है, अभी थोड़ी देर मैंने पहले बताया था
किसमें? मल्टीनेशनल कंपनी में। मतलब इसमें क्या होता है कि एक सब्सिडरी कंपनी एस्टेब्लिश कर दी और पावर भी दे दिया और बोला वहां के मार्केट को समझकर तब प्रोडक्ट बनाओ। नहीं, मल्टीनेशनल कंपनी में हम लोग यही करते थे कि भाई साहब, चूंकि आपको स्टोरी भी याद होगा कि हमने क्या किया था, हम लालच के चक्कर में एक कंपनी से 3-4 कंपनी पे चले गए, फिर हमारा क्या हो गया था, प्रोडक्ट महान नहीं चला था और उस वजह से हमने क्या कराया था, रिसर्च करा था और रिसर्च करा के उसी तरह के प्रोडक्ट बनवाए थे जिस तरह के वहां की रिक्वायरमेंट थी और उस तरह की कंपनी को हम लोग क्या कहते थे, मल्टीनेशनल कंपनी कहते थे, जो डिफरेंट कंट्री और डिफरेंट अप्रोच को यूज करता था। हाँ जी सर, यही था। चलिए जी, तो ये पॉलीसेंट्रिक भी खत्म हो गया। पॉलीसेंट्रिक मतलब मल्टीनेशनल कंपनी। अब थर्ड आ जाइए जी, रीजियोसेंट्रिक, है ना। रीजियोसेंट्रिक क्या होता है जी? रीजियोसेंट्रिक बोलते हैं जो रीजन में होता है, स्पेसिफिक रीजन के लिए होता है, मतलब कुछ देश मिलकर और वो काम करते हैं, जैसे ग्लोबल कंपनी, इसको बोलते हैं ग्लोबल कंपनी। क्या है? कहता सब्सिडरीज कंसीडर रीजनल एनवायरनमेंट फॉर द पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन। कि सब्सिडरीज, जो सब्सिडरीज मतलब बहुत सारे उसके पार्ट, है ना, वो क्या कंसीडर करता है? रीजनल एनवायरनमेंट, ठीक है, और उसकी पॉलिसीज के लिए। तो ग्लोबल कंपनी यही करती थी। ग्लोबल में क्या करते थे हम लोग? दो अप्रोच होते थे। कौन कौन से जी? एक अप्रोच होता था जिसमें हम क्या करते थे, एक अप्रोच में ग्लोबल जाके, ग्लोबली हम क्या करते थे, आइएगा, एक मिनट, एक अप्रोच में हम क्या करते थे, प्रोडक्ट घर में बनाते थे या उसको होल वर्ल्ड में सप्लाई करते थे, या प्रोडक्शन हर जगह करके मार्केटिंग उसका क्या करते थे, होम में करते थे। ये क्या था? ये दो तरीका था। आगे आइए, आगे चलते हैं। आगे क्या है जी? ये है जियोसेंट्रिक अप्रोच। और जियोसेंट्रिक अप्रोच क्या था? ट्रांसनेशनल अप्रोच था, जिसमें हम क्या करते थे, वन स्ट्रेटजी अक्रॉस द वर्ल्ड। इसमें क्या था कि कॉमन व्यू रखते थे, एक मिनट, कॉमन व्यू रखते थे, कॉमन कंपनी व्यू इंटायर वर्ल्ड एज ए सिंगल कॉलम, है ना, सिंगल कॉलम। एक स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करते थे हम लोग, है जी। इसको क्या बोलते हैं जी? इसको बोलते हैं जियोसेंट्रिक अप्रोच। आइए जी, इस पे बुक पे जाते हैं। देखिए, एथनोसेंट्रिक कह रहा है, एथनोसेंट्रिक अप्रोच और होम कंट्री ओरिएंटेशन इज अप्रोच where a company simply market its products or services internationally in the same manner as they do domestically। जैसा वही प्रोडक्ट को वो बना के बेचते हैं, कैसा? जैसा डोमेस्टिक मार्केट में वो बनाते हैं, वैसे ही प्रोडक्ट को फॉरेन में भी बना के बेचते हैं। चलिए जी, कंपनीज बिलीव दैट कंज्यूमर नीड्स एंड मार्केट कंडीशन आर मोर और लेस होमोजीनियस इन इंटरनेशनल मार्केट। जी आइए, उसके बाद कह रहा है कंपनीज प्रेफर द एथनोसेंट्रिक अप्रोच इन ऑर्डर टू अवॉइड द एक्सपेंस ऑफ न्यू मार्केटिंग टेक्निक्स टू सर्व फॉरेन कंज्यूमर। हाँ जी, बिल्कुल सही। ऑल फंक्शंस आर प्लान्ड एंड कैरिड आउट फ्रॉम होम बेस ओनली व्हाइल लिटिल और ऑलमोस्ट नो डिफरेंस इन द प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन और स्पेसिफिकेशन। भाई साहब मिलजुल के वही बात कह रहा है जो आपका इंटरनेशनल कंपनी में होता था। जी बिल्कुल। अब आइए पॉलीसेंट्रिक अप्रोच को समझते हैं, है ना। पॉलीसेंट्रिक अप्रोच क्या है जी? पढ़िए। कह रहा है इन पॉलीसेंट्रिक अप्रोच कंपनीज गो कस्टमाइजेशन फॉर ईच फॉरेन market and they will customize the product according to each country depending upon consumers taste and preferences, culture or any legal political factors that is depending upon their local market conditions, and then enter into the market. Companies customize the marketing mix to meet the specific need of each foreign market. देखिए जी, पॉलीसेंट्रिक मतलब मल्टीनेशनल, मल्टीनेशनल में वही डिफरेंट कंट्री और डिफरेंट अप्रोच को यूज करते हैं। फिर आ जाइए रीजियोसेंट्रिक। रीजियोसेंट्रिक मतलब ग्लोबल। ग्लोबल में फिर वही दो चीजें, आइए पढ़ते हैं। कह रहा है इन रीजियोसेंट्रिक अप्रोच कंपनी टारगेट्स अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैविंग सिमिलर मार्केट कैरेक्टरिस्टिक्स or then enter into the market. Once the company is established in various markets, attempts are made to form market clusters based on geographical and psychic proximity. ठीक है, the production and the distribution of products are made to serve the whole region in with an effective economy of operation, close control and coordination. भाई साहब वही चीज क्या, प्रोडक्शन होम बेस्ड, मार्केटिंग होल कंट्री, प्रोडक्शन आपका होल कंट्री और मार्केटिंग होम बेस्ड। इसी को याद रखिएगा, यही है ग्लोबल। और जियोसेंट्रिक अप्रोच इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपर्सनल
अप्रोच बोलते हैं। ये देखिएगा, ये देखिएगा, कह रहा है इन जियोसेंट्रिक अप्रोच द कंपनी आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ कंज्यूमर worldwide and then enters into the market with the standard products with a standardized market mix for all market it serves. The companies have to identify the similarities in the consumption patterns and that can be targeted. The companies coordinate their distribution network to distribute their products in around various regional and national market by establishing manufacturing and processing facilities in the वर्ल्ड। लीजिए जी, ये आपका खत्म हो गया स्टेजेस ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन एंड ईपीआरजी फ्रेमवर्क। तब तक आज यही क्लास को खत्म करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया और जय हिंद।